गुलजारपुर एक पुरस्कून, सरसब्ज और नेक दिल लोगों का गांव। यहाँ की हवाओं में नरमी थी, परिंदों की चहचहाहट में बरकत और फजाओं में अल्लाह के जिक्र की खुशबू। लोग सादा थे मगर दिल के बड़े। इसी गांव में एक वली सिफत बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब मोहब्बत से हजरत जी कहकर पुकारते। उनका असल नाम हाजी फदलदीन था, लेकिन यह नाम कम ही किसी की जबान पर आता। गांव के छोटे बड़े सब उन्हें अपना रहनुमा मानते। हजरत जी का चेहरा नूर से भरपूर, लबों पर हर वक्त जिक्र इलाही और तबीयत में ऐसी नरमी कि गुस्सा कभी किसी ने उनके चेहरे पर न देखा। उनका दिन मस्जिद में गुजरता, बच्चों को कुरान सिखाते, बड़ों को अल्लाह की राह समझाते और रातें अल्लाह के हुजूर आंखों में आंसू और दिल में आजिजी लेकर गुजार देते। उनके सहन की मिट्टी भी अल्लाह के जिक्र से महकती। हजरत जी का एक ही बेटा था, साजिद। साजिद बचपन से नेक सीरत, अदबदार और बाप की दुआओं का खास नतीजा था। हजरत जी ने उसे शहर भेजा ताकि दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करे। साजिद ने तालीम मुकम्मल की और वापसी पर उसकी शादी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की फरीहा से हुई। फरीहा एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी, मगर शहरों की चमक दमक ने उसके अंदर एक अलग किस्म का गुरूर पैदा कर दिया था। उसका लिबास जदीद, बातों में खुदाएतमादी और मिजाज में अना की चमक नमायां थी। शादी के इब्तदाई दिनों में वो खामोश रही, मगर जैसे जैसे गांव की सादगी उसकी समझ से बाहर हुई, उसका रवैया बदलने लगा। उसे हजरत जी की पुरानी सी मस्जिद, मट्टी के फर्श और उनका मुसलसल अल्लाह अल्लाह करना अजीब लगता। उसे लगता जैसे वो अभी भी सदियों पुराने जमाने में जी रही है। एक दिन जब हजरत जी तहज्जुद में मसरूफ थे और घर के सहन से आवाजारी की हल्की आवाजें आ रही थीं, फरीहा नींद से जागी। उसने गुस्से में करौट बदली और फिर तंग आकर कमरे से बाहर निकली। हजरत जी जाए नमाज पर बैठे, आसमान की तरफ हाथ उठाए गड़गड़ा रहे थे। फरीहा का लहजा तल्ख था। बस भी करें हाजी साहिब, इंसानों को भी जीने दें। रात भर की इबादत का क्या फायदा अगर दूसरे सुने न पाएं। हजरत जी ने पलट कर नहीं देखा, न गुस्सा किया, न कुछ कहा, बस सिर झुकाया। दिल से एक दुआ निकाली, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, अगर ये बंदी तेरी नाफरमान है और तेरे जिक्र का मजाक उड़ाती है तो अपना इंसाफ दिखा, और अगर तेरे इल्म में उसके लिए हदायत बेहतर है तो उसका दिल बदल दे। सुबह का वक्त आया। गांव की फजा में अजीब सी बेचैनी थी। मुर्गे बांग दे रहे थे, मगर कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा था। अचानक अंदर से फरीहा की चीख की आवाज आई। साजिद भागता हुआ कमरे में पहुंचा। मंजर ऐसा था कि उसके कदम जमीन से जड़ गए। फरीहा जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका चेहरा बदला हुआ, जिस्म खरदरा, बाजू मोटे होकर पंजे बन चुके थे। उसके मुंह से चीखें निकल रही थीं, मगर जबान से सिर्फ हीन हीन की आवाज आती। साजिद का दिल दहल गया। फरीहा, ये क्या हो गया? अल्लाह रहम। आवाज सुनकर हजरत जी बाहर आए। उन्होंने फरीहा पर एक नजर डाली, फिर नजरें झुकाकर आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए। ए अल्लाह, तेरा फैसला कामिल है। तू वलियों की बेअदबी पर खामोश नहीं रहता। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। सब हैरत, खौफ और दुख में डूबे हुए थे। फरीहा अब मुकम्मल तौर पर गधी की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, मगर उसकी आंखों में इंसानी दिख और आंसू अब भी झलक रहे थे। साजिद, जो ये सब बर्दाश्त न कर पा रहा था, हजरत जी के कदमों में गिर पड़ा। अबू जी, आप अल्लाह वाले हैं। अगर बद्दुआ से ये सब हुआ तो दुआ से वापस भी हो सकता है। अल्लाह से फरीहा की माफी मांगे। हजरत जी खामोश रहे, फिर आहिस्तगी से कहा, बेटा, ये बद्दुआ नहीं थी, ये इंसाफ की दुआ थी। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत विसिया है। अगर तौबा हो, सच्ची तौबा, तो कुछ भी मुमकिन है। साजिद ने आंसू बहाती फरीहा की आंखों में झांका। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसकी जबान साथ न दे रही थी। साजिद ने उसके कान के करीब जाकर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, अगर तुम वाकई शर्मंदा हो, तो अल्लाह से मुआफी मांगो, दिल से, निदामत से। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये अल्फाज सुनकर फरीहा ने रोना शुरू कर दिया। वो जमीन पर लेट गई, अपने सिर को मिट्टी में रगड़ने लगी। उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे और सहन में एक रूहानी कैफियत छा गई। हजरत जी ने वजू किया, सफेद लिबास पहना और सहन में जाए नमाज बिछाई। उनके पीछे साजिद और फिर गांव के कई लोग खड़े हो गए। नमाज खत्म हुई और हजरत जी ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए। ए अल्लाह, ये तेरी बंदी है। उसने तेरी नाफरमानी की, तेरे जिक्र की बेहरमती की, लेकिन आज ये शर्मंदा है। अगर तू चाहे तो इसे माफ कर सकता है। अगर ये सच्ची तौबा है तो उसे इंसान बना दे, ताकि ये दूसरों को इबरत का सबक दे। दुआ मुकम्मल हुई
और यकाएक फजा में नूर सा फैल गया। आसमान पर बादल आ गए, हवा में खुशबू भर गई। फरीहा जमीन पर लौट पौट हो रही थी, उसका जिस्म लरजने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगा। उसकी आवाज तब्दील हो रही थी, जैसे कहीं दूर से कोई निदा आ रही हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह। चंद लम्हों बाद फरीहा इंसान की शक्ल में जमीन पर बैठी थी। उसने कपड़े ओढ़ रखे थे और दोनों हाथों से चेहरा छिपाए रो रही थी। मैंने अल्लाह के जिक्र का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दें हजरत जी, आपसे गुस्ताखी की, मुझे माफ कर दें। हजरत जी ने सिजदा शक्र अदा किया और साजिद लपक कर फरीहा के पास गया। उसने बीवी को सीने से लगा लिया। पूरे गांव की आंखें अश्कबार थीं। आज दिन के बाद फरीहा बदल गई। वो सादा कपड़े पहनने लगी, रोज कुरान पढ़ती, नमाज की पाबंद हो गई और हजरत जी की खिदमत को अपना फख्र समझती। वो गांव की औरतों को जमा करके कहती, गुरूर इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अल्लाह के वलियों की बेअदबी सरफ जबान का गुनाह नहीं, रूह की तबाही है। सच पूछो तो मेरी नई जिंदगी मेरी अबरतनाक सजा से शुरू हुई। वक़्त गुजरता गया। गुलजारपुर के बच्चे भी ये वाकया सुनकर सबक सीखते और हजरत जी के पास दूर दूर से लोग दुआएं लेने आने लगे। हजरत जी ने फरमाया, गुरूर का दरख्त हमेशा जलकर राख होता है, लेकिन तौबा का चश्मा रूह को पाक कर देता है।